द सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सेट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सेट क्या है। तो एक सेट क्या होता है? सबसे पहले आप ये सेट की डेफिनेशन लिख लीजिए। वैसे ये मैथ की टर्म है। अ सेट ऑफ एक सेकेंड, सॉरी। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट की एक डेफिनेशन है। ये पूरा सेट इसी पे ख़त्म नहीं होता है। सेट का ये पूरा मैथ का फर्स्ट चैप्टर है 11th का। 12th में रिलेशन फंक्शन, फिर वो आगे आ जाता है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो सेट है। तो सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड, मतलब बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसे हम सेट कहते हैं। तो अब बात आती है एक सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which are completely independent of each other and not defined in terms of other physical quantities। तो क्या मतलब हुआ? एक सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, जो पिछला लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। तो एक सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, और जो डिफाइंड नहीं है, एंड नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में डिफाइंड नहीं है। तो अगर इसका पूरा मतलब समझती हैं तो आगे हम समझाऊंगा, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। फिजिक्स वैसे भी आप एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं, थ्योरी फिजिक्स में समझनी मुश्किल हो जाती है। तो अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, तो इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लेवर कॉस्मोस पॉइंट क्या होता है? अब क्लेवर मतलब क्लेवर कॉस्मोस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इसके लिए। क्लेवर कॉस्मोस पॉइंट भी आप पिछले लेक्चर में देखिए, अगर आपको पता नहीं मैं फिर से बता देता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको हर सूरत याद रखना ही रखना है। हाँ, तो इफ़ नो फार्मूला एग्जिस्ट्स ओनली अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट इन द सेट, दैट सेट इज फंडामेंटल। तो अब क्या कह रहा है? अगर कोई भी फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है ओनली अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट, वो जो पूरा सेट होगा उसके बीच में अगर जो फिजिकल क्वांटिटी जो होंगी वो दी हुई उस सेट में, कोई भी अगर वो कोई फार्मूला अगर उनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो सेट जो है वो फंडामेंटल है। तो अब कैसे कैसे है वो फंडामेंटल? क्योंकि उसमें कोई फार्मूला नहीं है। अगर उसमें कोई फार्मूला नहीं है तो वो फंडामेंटल है। इफ़ नो फार्मूला एग्जिस्ट ओनली अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, जो प्रेजेंट है उस सेट के बीच में अगर कोई फार्मूला नहीं है तो वो फंडामेंटल सेट है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल सेट। पहला आ जाता है हमारे पास लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ, मास एंड टाइम, तो इनके बीच में कोई फार्मूला है क्या? देखने पे क्या लग रहा है आपको? आपको कोई भी फार्मूला पता है इसके बीच में? लेंथ, मास और टाइम के बीच में कोई फार्मूला है? मुझे तो नहीं पता कोई फार्मूला है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्ञानी है तो वो बताएगा F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू वी बाई टी एंड वी इज इक्वल टू डी बाई टी स्क्वायर। तो ये बन गया। ऐसा कुछ नहीं है। मास डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये फॉर्मूला पीछे हमने क्या पढ़ा था? क्लेवर कॉस्मोस पॉइंट में क्या लिखा था? इफ़ नो फार्मूला एग्जिस्ट ओनली अमंग, ये वाली बात याद रखना, ओनली अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट इन द सेट इज इन द सेट एंड दैट सेट इज फंडामेंटल। ओनली अमंग लिखा था, ओनली अमंग जो सेट दिया है उसमें देखना है हमने। तो इस सेट में आपको कोई दिख रहा है फार्मूला?
कोई एक प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, तो ये सेट जो है वो फंडामेंटल है। ये दूसरा, इसमें देखो फोर्स यूज़ हुआ, एक्सीलरेशन यूज़ हुई, वेलोसिटी यूज़ हुई, इसमें कहीं है वेलोसिटी का जिक्र, तो ये सेट जो है फंडामेंटल है। सेकंड, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तो जैसा कि हमें पता है v इज इक्वल टू डी बाई टी, तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस जो है उसका टाइम का और स्पीड का एक रिलेशन है। तो ये सेट जो है ये फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि इन्हीं तीन को हमने यूज़ करके एक फॉर्मूला लिख सकते हैं ना हम, तो मतलब ये सेट जो है ये फंडामेंटल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात लेंथ, मास और स्पीड की। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन है। तीनों का, दो को नहीं देखना हमने, लेंथ और स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम वो नहीं देखना है हमने, तीनों को मिला के बोलना है क्या कोई रिलेशन। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसका भी कोई रिलेशन नहीं है और ये भी एक सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर मैं कमेंट में चाहूँगा। तब तक के लिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सेट ऑफ फंडामेंटल्स, हमने फंडामेंटल सेट के बारे में पढ़ा। थैंक यू।